आज एक आप बीती परिस्थिति कहिए, घटना कहिए या दुर्भाग्यपूर्ण समय कहिए, घटित का मैं आप लोगों के सामने वर्णन करने का विचार कर रहा है। दोस्तों, जो मेरे साथ घटनाएं घटी है उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, तो जिस तरह आंखों के सामने अंधेरा हो, यानी आंखें गायब और शरीर में दर्द, मन में बेचैनी और दिमाग में हलचल मची हुई हो, उस समय इंसान क्या करता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह मेरे साथ जो हुआ उसका मैं आप लोगों के सामने वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, क्योंकि मुझे अपना दुख, अपना कहानी दिल की मैं आप सभी दर्शकों, आप सभी सब्सक्राइबर भाइयों, आप सभी हमारे ऑडियंस भाई बहनों, माताओं एवं बूढ़े बुजुर्गों के सामने मैं नहीं बताऊं तो किसके सामने बताऊं, क्योंकि आप सभी हमारे और मैं आपके सबों के एक पारिवारिक रूप से हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी व्यथा को सुना देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट, मेरा नमन है, बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद और बड़े बुजुर्ग भाई बहनों, माताओं को हमारे चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स डैश Y3H बिहार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को मेरा नमन है, सरजूम नतमस्तक। तो दोस्तों, मैं इसी क्षण बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने आप बीती बातों को सुना देना चाहता हूं। दोस्तों, तो यही कहानी है मेरा कि समय सुबह का 8 बज रहा था। सुबह का 8 बज रहा था दोस्तों, और मैं अपना दुकान खोलने के लिए अपनी दुकान पे, यानी मेरा दुकान, सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मैं झारखंड नगरी की बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 9 स्ट्रीट 4 के वासी हूँ, और मैं अपना छोटा सा कुटिया में पूरे परिवार के साथ आप लोगों के सामने रहता हूँ। दोस्तों, और इसी तरह मैं अपने पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो आप लोगों की कृपा होगी ताकि मैं बढ़ा जाएगा, बस आप ही लोगों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस दिन की व्यथा को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि सुबह का 8 बज रहा था और मैं अपने दुकान, छोटा सा एक दुकान है, उसको मैं खोलने के लिए गया, और खोल करके जैसे ही दुकान पर बैठा तो कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि उन लोगों का यही प्रचलन है कि इधर का झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा। माने कहने का मतलब कि रंग में भंग जो कहा जाता है, उन लोगों का यही चरित्र है, शांति को अशांति में परिवर्तित कर देना, परिवर्तन कर देना। तो दोस्तों, आज के समय में जो देश के द्रोही होते हैं वही देशभक्त कहला रहे हैं। देश को खंडित करने वाले व्यक्ति ही, देश को बर्बाद करने वाले व्यक्ति ही आज के समय में देशभक्त कहे जा रहे हैं, देशभक्त के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि कहा गया है ना
कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी का नाम लिया जाता है। अच्छाई की संख्या ज़्यादा हो तो अच्छाई का बोलबाला होता है, अच्छाई का नाम लिया जाता है और अच्छाई अच्छा ही होता है, शांति का प्रतीक है। मगर बुराई का यदि संख्या ज़्यादा हो तो शांति उसके साथ कतई नहीं रह सकता है। शांति से कभी उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता है। शांति उसका साथ दे ही नहीं सकता है दोस्तों। तो ऐसे लोग जो है सो कुछ हैं हमारे अगल-बगल, जो कि आपस में कुछ ऐसे वर्चस्व कर रहे थे जिसको सुन कर के मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ दोस्तों, और मैं उसमें 2 लफ्ज़ बोल दिया। बोलने का नतीजा हो कि मेरा प्रेशर जो है सो हाई हो गया, मेरा हार्ट बीट जो है सो बढ़ गया और सीने में दर्द जो है सो करने लगा दोस्तों। इसके बाद फिर दुकान में बैठे-बैठे मैं अपने आप को शांत करने का, अपने आप को सामान्य रूप में लाने का प्रयास करते रह गया मगर हमारे बस की बात नहीं रही। तो लास्ट में हमने देखा कि मामला गड़बड़ाने वाला है दोस्तों, तो हाली-हाली दुकान जो है सो हम बढ़ा दिया, बढ़ा कर डेरा चले आए। और डेरा आने के बाद फिर यहाँ से हम दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाए और सलाह देने लगे कि देखिए हमारा स्थिति ऐसा-ऐसा है। तो उन लोगों ने मेरा जो है सो हार्ट बीट और पल्स रेट जो है सो नापा। नापने के बाद में वो लोग तो दोनों सही पाया गया, मगर फिर भी मेरा सीने का दर्द जो है कम नहीं हो रहा था दोस्तों। तो हमने क्या किया कि क्या कहा जाता है, सुनो, जो दिल के धड़कन को नापता है उसके यहाँ गए और जा कर के अपना 200-250-300 रुपया लिया, उसको नपवाए। उसको नपाने के बाद में फिर डॉक्टर का इंतज़ार करने लगे दोस्तों। डॉक्टर का इंतज़ार करते-करते डॉक्टर के इंतज़ार में देखे कि भाई बहुत लेट है, मेरा दर्द जो है कम नहीं हो रहा है, मामला गड़बड़ाने वाला है। तो फिर फ़ोन करवाए तो डॉक्टर बोला कि आप चले जाइए बड़े हॉस्पिटल में, जिसका नाम बीजीएच है। वहाँ चले गए, वहाँ गया, मेरा स्थिति देखा तो बोला कि आपको एंजियोग्राफ़ी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफ़ी में यहाँ खर्च जो है सो बहुत ज़्यादा लगेगा। यदि आप 2-3 घंटा बर्दाश्त कर सकते हैं तो चले जाइए आरएमसीएच रांची, रिम्स में। वहाँ में आपका जो है सो कम चीप रेट में आपका इलाज हो जाएगा। फिर मैंने तैयार हो गया और कुछ मेरे लड़के के दोस्त थे 2 ठो, वो लोग जो है सो जल्दी-जल्दी व्यवस्था किए। क्या कहा जाता है, जो ढो करके ले जाता है मरीज को, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था की। एम्बुलेंस से हम लोग जो है सो वहाँ पहुँचे और वहाँ जा कर के दोस्तों मेरा जाते-जाते वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ, दवा बीरो जो चलाना था चलाना शुरू कर दिया लोग। और जो कराए थे यहाँ पर हार्ट बीट वाला जो कराए थे, क्या कहा जाता है, नाम भुला जाते हैं, उसको दिखाए वहाँ पर तो बोले लोग कि नहीं ठीक है, इससे आपका जो है सो होगा। फिर अपना तरफ से भी किए लोग, करने के बाद में दवा वो चलाए शाम तक ले, बोले कुछ राहत मिला हमको। करीब हमको लगता है कि शाम तक ले करीब 40% राहत हमको मिला। फिर रात में भी मैंने टोटल मिला करके लगभग 60% तक हमको राहत मिला। 3 तारीख को रात भर तब भी हम बेचैनी में थे, इस कर से उस कर से, उस कर से उस कर रहे थे दोस्तों। फिर 4 तारीख को हमको जो है सो एंजियोग्राफी का शुरुआत किया गया। 5000 का किट मंगाया गया, किट मंगाया, एंजियोग्राफी हुआ। एंजियोग्राफी में मेरा जो है सो देखिए नस के द्वारा इसमें कैमरा जाता है, तार जाता है, उसको जो यहाँ से साफ किया जाता है, एंजियोग्राफी जिसको कहा जाता है, साफ किया गया। कोलेस्ट्रॉल को साफ किया गया। फिर रात में करीब 6-7 बजे शाम को मेरा रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट में लगा कि नहीं, इनको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, यानी क्लिप लगता है उस जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल साफ किया जाता है तार के द्वारा या यंत्र के द्वारा, वहाँ पर एक क्लिप लगता है दोस्तों। क्लिप जो है सो लगाना पड़ेगा आपको। अब क्या कहा जाए दोस्तों, क्लिप लगाने में लगभग हमको उसमें खर्च बैठ रहा था 1 सवा लाख रुपया।
अब फिर बेचैनी मेरे परिवार में शुरू हो गया। भाई 1.25 लाख रुपये आए तो कहाँ से आवे, मगर कुछ लोग ऐसे ऐसे भेटा गए ऊपर वाले के दया दृष्टि। भतीजा लोग आए, हम बेटी लोग आई, उस लोगों ने इधर उधर हाथ पांव मारा तो पता चला कि ये सरकार जो है सो प्रधानमंत्री योजना वाला जो है सो व्यवस्था है, जिसमें 5 लाख तक का ही ट्रीटमेंट होता है और यहाँ इस हॉस्पिटल में लागू है आयुष्मान कार्ड। इसका नाम आयुष्मान कार्ड है दोस्तों। तो आयुष्मान कार्ड को जो है सो प्रोसेस शुरू किया गया। प्रोसेस के तहत जो है सो मेरा फिर आपको करीब 11 तारीख को मेरा जो है सो क्लिप आ गया और डॉक्टर बोला कि चलिए आज आपका हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो दोस्तों 11 तारीख को रात में मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ। फिर 12 तारीख को 2 बजे दिन में हमको जो है सो वहाँ से रिलीज कर दिया गया दोस्तों। और 12 तारीख को हम जो है सो यहाँ शनिवार को चले आए और फिर अपना जो है सो उस दिन से दवा प्रयोग चला रहे हैं। फिर आगे में है 1 महीने दवा खा करके फिर जाया जाएगा दोस्तों, और जा करके फिर वहाँ पर चेकअप वेकअप कराया जाएगा क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो दोस्तों यही कहा जाता है कि आदमी के साथ कब क्या कौन सी घटनाएं माने सामने व्यक्त हो जाएगा कोई नहीं जानता। कहा जाता है ना कि आने का टिकट तो कटा था, मैंने आ चुका, वो कन्फर्म हो गया, मगर जाने का टिकट कब है कोई नहीं जानता है दोस्तों, बस ऊपर वाला ही जानता है। उन्हीं के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहता हूँ और मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि हमारे चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स -Y3H बिहार को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें दोस्तों और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त।